श्रीनाथ जी गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय जी नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन हर हर महादेव। मंगल राशि परिवर्तन का धनु राशि पर क्या प्रभाव होगा, आज इसी बात को लेकर के राशिफल बताने जा रहे हैं। देखिए, एक एक बात पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यह राशिफल सबसे अलग होता है भैया। औरों की तरह हम अट्रैक्टिव थंबनेल नहीं बनाते कि भैया यह होगा यह होगा, जो रियलिटी है वही बताएंगे। अब देखिए, धनु राशि में मंगल देव जो हैं वो अष्टम भाव में आ गए हैं, और कारक कहाँ के हैं? 12वें के और पंचम भाव के। तो जब 12वां और पंचम भाव अष्टम से संबंध बनाता है तो भैया बड़ी दिक्कत होती है, वो भी नीच की राशि में। थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए कि कोख बंधन कैसे बनता है। तो अष्टम और पंचम का जब संबंध होता है तो कोख बंधन का दोष बनता है। अब यहाँ पंचमेश अष्टम भाव में जा रहा है, जो कि नीच राशि में है। तो यहाँ भैया संतान से आपको दिक्कत होने वाली है। यदि गर्भवती स्त्री हैं तो भैया गर्भ गिरने का भी कहीं ना कहीं कुछ अंदेशा हमारी तरफ से बनता है। और देखिए, यहाँ पर एक स्थिति और है कि राहु, गुरु और बुध तीनों बैठ गए हैं। तो पंचम भाव पर राहु देव बैठता है तो प्रेम संबंधों को भी भैया बिखार देता है, पूरी तरीके से बिगाड़ देता है। गलती ना आपकी होती है ना आपके पार्टनर की, बस परिस्थितियां ऐसी बनती हैं, कुछ आकस्मिक ऐसी स्थितियां बनती हैं कि प्रेम संबंधों में बिखाव आ जाता है। प्रेम की माला टूट टूट कर बिखर जाती है। मोतियों का पता ही नहीं चलता कि भैया प्रेम के मोती कहाँ बिखर कर चले गए, बाद में ढूंढने से भी नहीं मिलते। तो इस तरह की परिस्थितियां मंगल देव के नीच राशि में गोचर करने के कारण आपकी कुंडली में बन रही हैं, तो सावधान रहिए। सबसे पहले तो किसी तीसरे की बातों में मत आइए, अपने पर और अपने पार्टनर पर पूरा ध्यान रखिए, क्योंकि राहु का काम है भ्रम की स्थिति पैदा करना। तो भ्रम पैदा मत होने दीजिए। अब देखिए, सूर्य देव जो कि आपके भाग्येश हैं वो छठे स्थान में चले जाएंगे। हालांकि सूर्य को छठे आठवें का दोष नहीं लगता, लेकिन भाग्येश का छठे स्थान में जाना तो रोग रिपु ऋण शत्रुओं को रोकने में ही भाग्य का पूरा जो बल है वो लग जाएगा। आपकी अर्निंग में कहीं ना कहीं यह कमी कराएंगे। भाग्य का साथ आपको कम ही मिलेगा, क्योंकि भाग्येश जो है वो आपके रोग रिपु ऋण के हाउस में चले गए और रोगों को रोकेंगे, ऋण को रोकेंगे, रिपु को रोकेंगे, तो अपनी शक्ति पूरी तरीके से वहां लगा देंगे। तो अन्य चीजों में आपको लाभ नहीं मिल पाएगा, लेकिन इतना तो लाभ है कि भैया रोग रिपु ऋण तीनों मुखर आपके सामने नहीं हो सकेंगे। तो यह आपके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है। अब देखिए, मंगल देव जब अष्टम में बैठते हैं तो अपनी उच्च दृष्टि जो है द्वितीय भाव पर डालते हैं, लेकिन चूंकि नीच के मंगल देव हैं, उच्च की दृष्टि डालेंगे तो भैया कहीं ना कहीं आपके कुटुंबी जनों से भी आपका मतभेद हो सकता है। चोट चपेट की दुर्घटना की आशंका आपको कहीं ना कहीं सताती रहेगी। हो सकता है पैरों में चोट लग जाए, पेट में कुछ दिक्कत हो, गुप्तांगों संबंधी दिक्कत भी आपको हो सकती है, आंख की दिक्कत आपको हो सकती है। लेकिन एक प्लस पॉइंट यह जरूर है कि भैया आय तो आपकी बढ़ेगी। आय बढ़ाने के लिए जो बुध और गुरु की दृष्टि सप्तम भाव पर है और शुक्र देव बुध की राशि में है और बुध देव मंगल की राशि में, तो यह आपकी आय को तो कहीं ना कहीं बढ़ाएंगे। आय घटे ऐसा तो हम नहीं कह सकते, लेकिन मानसिक संताप जरूर पैदा करेंगे। शनिदेव पराक्रम को बढ़ाएंगे, लेकिन शनिदेव की तीसरी दृष्टि पंचम भाव पर होगी, जो कि मंगल देव की राशि है। और षडाष्टक योग भी मंगल देव का और शनिदेव का बनेगा, इसलिए आपको सावधान रहना है। अपना पराक्रम किसी भी ऐसी चीज में नहीं लगाना जहाँ की आपको फंसना पड़ जाए, आपके खिलाफ कानूनी केस बन जाए। तो इन चीजों का आपको पूरी तरीके से ध्यान रखना होगा। अब देखिए, इनकम भाव पर जो दृष्टि मंगल देव की पड़ रही है, वहां पर केतु देव विराजमान है। तो इनकम में थोड़ी परेशानी तो होगी, लेकिन इनकम हो जाएगी। उसके बाद पराक्रम पर दृष्टि पड़ेगी और धन भाव पर दृष्टि पड़ेगी। तो पराक्रम के तो मंगल देव कारक हैं, लेकिन वहां शनिदेव बैठे हैं, तो वहां पर तो कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। पराक्रम तो आपका बढ़ेगा, लेकिन गलत दिशा में ना हो।
और जो धन स्थान पे मंगल देव की दृष्टि बनेगी, उससे धन तो आप कमा जाएंगे, लेकिन कुटुंबी जनों से मतभेद आपका हो जाएगा। वाणी आपकी कहीं ना कहीं थोड़ी कड़वी हो सकती है, शॉर्ट टेम्पर आप हो सकते हैं, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। जीवन में सफल होने के लिए वाणी की शुद्धता और शीतलता बहुत जरूरी है। यदि आप इन दोनों का ख्याल रखेंगे तो आपके व्यापार में भी तरक्की होगी, आपके बिजनेस में भी तरक्की होगी, आपकी जॉब नौकरी आपकी चाहे गवर्नमेंट है और चाहे प्राइवेट, दोनों में ही तरक्की के योग आपके बनते हैं। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। मंगल और शुक्र अब जल्द ही मिलने वाले हैं 23 मई को। तो इसमें क्या होगा कि आपके जो गुप्त संबंध होंगे वो एकदम से उजागर हो जाएंगे। तो भैया ऐसे किसी कोई संबंध हैं तो इनको अभी से समाप्त कर दीजिए, क्योंकि फिर आपको बहुत बड़ी बदनामी झेलनी पड़ सकती है। या फिर हो सकता है जिसके साथ आप हैं आपके गुप्त संबंध वही आप पर आरोप प्रत्यारोप लगा दे और आपको ब्लैकमेल कर ले। बताना हमारा फर्ज है, संभलना आपका कार्य है। उपाय भी आपको बता देते हैं कि उपाय आपको क्या करना है। आपको हर शनिवार और मंगलवार को हनुमान जी को चोला अर्पित करना है। चमेली के तेल में हनुमान जी का सिंदूर मिलाकर कलावे से हनुमान जी के शरीर पर उसका लेपन कीजिए और जय श्री राम का जाप कीजिए। इसके पश्चात देसी घी का दीपक जलाइए या फिर चमेली के तेल का दीपक जलाइए और भगवान जी को 2 लड्डू और केले अर्पित कीजिए। आपके ये सभी दोष बहुत कम हो जाएंगे। हनुमान जी की कृपा आप पर होगी। आदेश 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 अलख निरंजन। हर हर महादेव।